शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड चल रहा है, 7वां सोपान। इसमें हमने देखा कि काकभूषण जी गरुड़ जी को उपदेश कर रहे हैं और अभी बताते हैं वो जो लीला हुई थी तो काकभूषण जी के साथ क्या हुआ था। तो बताया कि जब वो काकभूषण जी हमेशा जब उनके इष्ट देवता बालक राम जी है, तो बालक स्वरूप के जो राम जी है वो इनके इष्ट देवता है। तो जब जब राम अवतार होता है तब तब वो 5 साल के लिए अवधपुरी में आते हैं और भगवान की लीला देख के खुश होते, भगवान के साथ ही रहते हैं, वहाँ पे ही छोटे को भगवान के आते हैं, फिर वहाँ इनके साथ खेलते हैं, मतलब जो भी है। तो एक बार जो क्या लीला हुई तो बताते हैं कि एक बार बताया कि वो वैसे जब वो इनके पास में जाते हैं राम जी तो वो आगे जाते हैं, और अगर वो वापिस राम जी के चरण छूने के लिए आ जाते हैं तो वो पीछे भाग जाते हैं राम जी। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब वो आगे चले जाते तो वो उनके हाथ में जो खाने का मालपुआ होते हैं वो दिखाते रहते हैं कि तुम आ जाओ तो उनके साथ खेलने के लिए। और अगर वो छूने के लिए आ जाते पैर राम जी के तो वो भाग जाते हैं राम जी। तो एक बार ऐसे राम वो कौआ मैंने काकभूषण जी भाग रहे थे और ये पीछे पीछे भाग रहे थे। तो फिर तो बहुत भागे आकाश में उड़ने लगे। तो जब पीछे देखे तो उनको राम जी की जो छोटी छोटी जो भुजाएं थी वो उनको पकड़ने लेके पीछे दिख रही थी। तो फिर आगे जाते तो कहते कि मैं तो ब्रह्मलोक में भी पहुंच गया। तो फिर तो पता नहीं, और कहीं ना कहीं पे कुछ 2 उंगली अंतर थी वो, लेकिन वो पकड़े गए और बाद में डर भी गए कि क्या होगा, मतलब व्याकुल हो गए वो 2 अंतर वो देख के, तो 2 अंगुल अंतर देख के। तो फिर जब आंख बंद कर ली भगवान ने जो व्याकुल काकभूषण ने, और फिर आंख खोली तो फिर से वो अयोध्या जी में थे। तो अयोध्या में आके देखते हैं तो वो राम जी उनको जो व्याकुल हुए देखते तो राम जी थोड़े हंसते लीला करते। तो जैसे भगवान हंसते छोटे बालक स्वरूप में, तो कौवा जो काकभूषण जी है वो उनके मुंह में चले जाते हैं। तो अंदर जो पूरा ब्रह्मांड है वो सारा ब्रह्मांड का दर्शन करते, कई कल्प में कितने सारे ब्रह्मा है, कितने सारे शिव जी है, तो ये सारे चीजें देखते। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। दोहा नंबर 82, इसके आगे की चौपाई। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेक, बीते मन हूँ कल्प सत एक। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि प्रहि कछु काल गवायो। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हर्षि उठ धायो। देखो जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहाँ में गाई। राम उदर देखे जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखे राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी। उभय धरी मह मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा। देखी कृपाल विकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर। बिहसत ही मुख बाहेर, आयौ सुनुमति धीर। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावऊ, मनु न लई विश्राम। सियावर
कि गरुड़ जी को कहते हैं कि इस प्रकार जैसे वो उधर में घुस भगवान के उधर में चले गए तो बहुत सारे ब्रह्मांड देखे, तो आगे तो कहते हैं कि इस प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में, तो वहां जाके कहते कि 100 साल तक एक एक ब्रह्मांड में रहे, ऐसे बताते। तो इस प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में भटकते भटकते भगवान के उधर में ही मुझे मानो 100 कल्प जितना व्यतीत हो गया है। और फिरते फिरते वहां पर वो जा रहे थे, उसमें अपना आश्रम भी आया, जो काकभूषण जी का अपना आश्रम था नील पर्वत वाला। तो बोले कि मैं वहां पर अपना आश्रम भी आया, माने मैं हूँ भगवान के पेट में ही। और वहां मैंने आकर कुछ साल भी व्यतीत किया। कितने साल? तो कहते हैं कि 43,27,000 वर्ष के लगभग एक चतुर्युगी होती है। तो माने 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। तो इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, माने एक कल्प में 8 अरब 64 करोड़ वर्ष लगभग होते हैं। माने वो ब्रह्मा जी का दिन और रात, क्योंकि 4,32,000 में ब्रह्मा जी का दिन होता है और 4,32,000 में 432 करोड़ में उनका होता है। तो ये 8 अरब 64 करोड़ वर्ष चतुर्युग में हुए। अब रामचंद्र जी के पेट में ही घूमते घूमते 100 वर्ष एक ही ब्रह्मांड में रहते रहते 8 अरब 64 करोड़ तक उसमें भटक रहे। कितना तो कितना वो काल से कितने परे गए होंगे। तो इस तरह उन्होंने बड़ी लंबी सैर भगवान के पेट में की। और फिर जब अपना आश्रम आया तो वहां पर भी आकर उन्होंने कुछ दिन रहे और वहां पे पता चला कि भगवान का जन्म हुआ है। आए तो जन्म में वो लीला करते करते ही आए थे और आश्रम में आए तो फिर से पता चला कि भगवान का जन्म आया है, जन्म हुआ है। तो बड़ा भारी प्रेम हृदय में आया और हर्षित होकर दर्शन के लिए भगवान के दौड़े। और वहां जाकर जो भगवान का जन्म महोत्सव था तो उसका भी दर्शन किया। और जैसा कि पहले भी वर्णन कहे कि ऐसा जन्म महोत्सव होता है तो फिर मैं वहां पर जाता हूँ। अब इसी प्रकार राम जी के पेट में ही नाना जगत देखे, विविध प्रकार के काकभूषण जगत देखे और वह देखते ही बनता था, माने वर्णन नहीं कर सकते, इतना सारा सुंदर था और इतने बढ़िया बढ़िया थे। और कहते कि यहाँ भी आकर मैंने भगवान रामचंद्र जी राम सुजान का दर्शन किया। भगवान के पेट में भी राम जी का दर्शन फिर से किया। मायापति कृपालु सर्वशक्तिमान परम मधुर श्री भगवान है। और मैं बारंबार विचार करने लगा और मोह कलेल से मेरी मति व्याप्त हो गई। तो क्योंकि मोह तो हो जाएगा, तो ऑलरेडी एक तो अपने वो भगवान के उधर में इतने सारे ब्रह्मांड देखते, अपने आश्रम देखते और फिर से राम जी का दर्शन हुआ तो वो मोह से कलिल हो रहे, तो इनकी मति मोह से व्याप्त हो गई है। तो मैंने कहते काकभूषण जी, मैंने 2 घड़ी में ये सब देखा और उन्हीं 2 घड़ी में मैं बिल्कुल शांत हो गया, मानी बिल्कुल थक गया और मन में विशेष मोह हो गया। जब कृपालु भगवान ने प्रभु ने देखा कि मैं बहुत विकल हो रहा हूँ, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, तब प्रभु फिर से हंस पड़े। और उन जैसे भगवान हंसे तो उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। तो वही कर्म में दूसरा भी जन्म आ गया। तब तक ये घूमे भगवान ने, तो भगवान की कितनी लीला है, वो सारा भगवान ने लीला दिखा दिया। तो वैसे बताया कि मैं बारंबार विचार करने लगा और मोह से मेरी मति व्याप्त हो गई थी। तो मैंने 2 घड़ी में ये सब देखा और उन्हीं 2 घड़ी में मैं बिल्कुल शांत हो गया, मैं बहुत थक गया तो और विशेष मोह भी हो गया। तो जब कृपालु प्रभु ने मुझे देखा कि मैं व्याकुल हो रहा हूँ तो भगवान रघुवीर हंसे और हंसते ही मैं जो उनके उधर में चला गया था वैसे मैं बाहर आ गया। गए थे तब भी जब भगवान हंसे थे और आए भी तब जब भगवान हंसे तो बाहर आ गए। अब कहते हैं कि उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। सो मति धीर, इसको श्रवण करो कि आगे क्या हुआ। तो फिर से वही ललिकाई, माने राम का जो बचपन का खेल था तो वही फिर से हुआ। तो माने जैसे भगवान भागते पर अब जो काकभूषण जी भागते थे, भगवान मालपुआ दिखाते थे तो वही फिर से शुरू हो गया। और पास आने पर खुद रोकर भाग जाते थे, मतलब वो वापिस आते थे काकभूषण जी छोटा कौआ तो वो वापिस भाग जाते थे और फिर वही खेल खेलने लग गए। अब मैं अपने मन को कोटि प्रकार से समझाऊं लेकिन मन को विश्राम न हो। इतना सारा देखे तो कहीं भी थक जाता है ना। तो कहते कितना मैं समझाता हूँ अपने मन को, ये ब्रह्मा ही है इसलिए ये सब दिख रहा है। उनके उधर में भी जाके आए फिर भी वे इनको वो विश्राम नहीं होता है अपने मन में, इतना सारा समझाते फिर भी। आगे कहते देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई, धरनी परे
माया प्रभुता तब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरेउ, दीन दयाल सकल दुख हरेउ, कीन राम मोहि विगत विमोह, सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचारि विचारि, मन महा होय हर्ष अति भारी, भगत बछलता प्रभु कहि देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी, सजल नयन पुलकित जोरी, किन्हीं बहुविधि विनय बहोरी, सुनि सब प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास, काग पुसुंडी मागुबर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखदानी, सुख खानी सियावर रामचंद्र की जय। अब जैसे कागभूषण जी राम जी के मुंह से बाहर आए तो बाहर निकलने पर वही लड़काई, वही बचपना प्रभु करने लगी, वही जो बचपन का जो खेल थे। तो कागभूषण जी मन को समझावे लेकिन मन को विश्राम न मिले। तो ऐसा चरित्र कि जो कौवे के साथ भगवान खेल रहे हैं और भगवान की प्रभुता यही है कि पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके है। ये समझते हैं कि देह की जो दशा है, मतलब ये ब्रह्मांड है, ये समझते ही ये जो देह की दशा है कागभूषण जी वो भूल गई, वो देहाभिमान नहीं रहा और कहते कि मैं धरती पर गिर पड़ा। क्योंकि वो एक तरफ ये छोटा बच्चा दिख रहे हैं और ये पेट में जाके इतने सारे ब्रह्मांड वो देखा, तो बाहर निकलते फिर से भगवान को ऐसे छोटे वो माल को बड़ा खेल देखते हैं तो वो थक गए, तो वो भगवान के सामने गिर पड़े। वो पूरा मतलब देह का भी ध्यान, देह की भी सुधी नहीं रही, मुंह से वाणी न निकले। बोला हे आर्त जन त्राता, त्राही त्राही हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो प्रभु ने देखा कि मैं तो प्रेम से विकल हो गया हूँ, तो अपनी माया की प्रभुता उन्होंने रोक दी, मानी वो जो खेल था वो सारा रोक दिया, मैंने वो साधारण जैसे हो गए। तो भगवान ने अपना माया का खेल रोक दिया, प्रभुता रोक दी और मेरे सिर पर प्रभु ने अपना कर कमल रख दिया, मानी स्पर्श कर दिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे पारसी दीक्षा जैसे दी जाती है, वह भी वो तत्व ज्ञान देने का एक प्रकार है शास्त्र। हम बीच में आया था कि बहुत प्रकार की दीक्षा देती है, वो चक्षु से मैंने देख के भी गुरु जो होते हैं वो दीक्षा देते हैं, कोई स्पर्श करके भी दीक्षा देते हैं, कोई फिर मंत्र से दीक्षा देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की दीक्षा होती है। तो जैसे राम भगवान ने कागभूषण जी पर अपना कर कमल रख दिया, मैंने स्पर्श से जैसे भगवान ने उनको दीक्षा दे दी, तो यह भी एक तत्व ज्ञान देने का प्रकार है। शास्त्र में हमेशा बोलकर ही तत्व ज्ञान नहीं दिया जाता है, कई बार संकल्प से भी दिया जाता है, कई बार छू कर भी दिया, मैंने स्पर्श करके भी दिया जाता है, जैसे राम भगवान ने भी कागभूषण जी को दिया। कई बार देख कर भी दिया जाता है, वो मछली होती है वो देख कर ही अपना अंडा को घुसेती है, तो देख कर भी दिया जाता है, समझा कर भी दिया जाता है वाणी में, जैसे अपने गुरु होते हैं वो वाणी से समझाते हैं। और ऐसे अनेक प्रकार है दीक्षा के। तो भगवान ने अपने सर पर जब हाथ रख दिया तब सारे के सारे दुख दूर हो गए, जो विश्राम नहीं होता था उनको, तो सारे के सारे दुख कागभूषण जी के दूर हो गए। तो भगवान ने मतलब दीन दयाल का हाथ रखते ही वो खुश हो गए। राम भगवान ने मुझे विमोह विगत कर दिया, माने जो मोह हो गया था इसे त्याग, मोह का त्याग होना माने विमोह विगत, तो मेरा विमोह विगत हो गया, क्योंकि वह सेवक को सुख देने वाले हैं भगवान जी। कृपा के राशि है, कृपा के संदोह है, कृपा के समूह है, कृपा का भंडार है। तो पहले की प्रभुता का विचार करके, पहले की माने जो उधर में जो देखा, तो प्रभु की जो पहले की प्रभुता का विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष भी हुए। अभी तो सामान्य मतलब वो मोह चला गया है, तो अभी आज करते को भगवान के उधर में मैंने क्या क्या देखा, तो वो अभी खुश भी हो रहा है, हर्ष भी आ रहा है। तो प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर विशेष प्रीति का, प्रभु के प्रति विशेष प्रीति का उदय हुआ। आंखों में प्रेम के अश्रु है और शरीर पुलकित है, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। और भगवान कागभूषण जी कहते हैं मैंने बहुत प्रकार से भगवान की विनय की, मैंने बहुत प्रकार से विनय दिखाया, और मेरी प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर और यह देखकर कि यह दीन तो मेरा दास है, कागभूषण जी माने भगवान के दास है, ऐसा सोच करके
भगवान बहुत मृदु और गंभीर और सुखद वचन बोले। राम भगवान इतने छोटे होंगे लेकिन वो बोले होंगे। तो कौन भगवान बोले कि जो रमा निवास है, जो लक्ष्मी मतलब जिसमें लक्ष्मी जी जिसके हृदय में रहती है, वैसे भगवान बोले। तो रमा मान लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जिसके हृदय में रहती है वो वाले भगवान बोले कि हे काकभूषुंडी, तू मुझे अतिशय प्रसन्न है, तू मुझे अतिशय प्रसन्न होकर वर मांग ले। मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूं ऐसा जानकर मुझसे वरदान मांग लो। अणिमादिक सिद्धि वो जो पहले वो हनुमान जी की जो सिद्धियां थी, आया था अणिमा लघिमा, माने बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, बहुत भारी हो जाना, ऐसी ऐसी कभी मतलब अदृश्य हो जाना। तो इतनी प्रकार बहुत प्रकार की 6 प्रकार की होती है सिद्धियां। तो अष्ट सिद्धि ने दिखे जाता है ना हनुमान चालीसा में। तो इसमें से भगवान कहते हैं काकभूषुंडी जी को कि तुम मुझे बहुत प्रसन्न हो ऐसा मान करके ये सिद्धियां मांग लो, अणिमादिक सिद्धि ले लो, तुम छोटे बन जाओ, बड़े बन जाओ, जो चाहे सो कर लो। तो अणिमादिक रिद्धि सिद्धि ले लो, सब सुखों का जो खान मोक्ष है वो तुम मुझसे ले लो। भगवान कहते तुम मुझसे मोक्ष मांग लो, मानी फिर से आना जाना कुछ भी नहीं होगा। आगे कहते हैं ज्ञान विवेक विरति विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना, आजु देव सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनि देन न कही। भगति हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बीजन जैसे। भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। जो प्रभु प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा करुणेहु। मन भावत बर मांगहु स्वामी, तुम उदार कर अंतर जामी। अविरल भगत विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जोगा। जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान ने कहा काकभूषुंडी जी को कि तुम्हें ज्ञान वैराग्य के और ज्ञान के साधन विवेक विज्ञान, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ गुण है, माने ज्ञान ले लो। और वैराग्य और ज्ञान के जो साधन हैं जिससे वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होते हैं, ऐसे विवेक और विज्ञान जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो जगत में विविध प्रकार के जो है वे सब मैं आज तुमको दे देता हूँ। मैंने ज्ञान भी देता हूँ, विवेक भी देता हूँ, मैंने वैराग्य भी देता हूँ, जिससे विवेक और विज्ञान से तुम वैराग्य पा सकते हो। माने ज्ञान भी देता हूँ और वैराग्य पाने के जो साधन है विवेक और विज्ञान, वो भी मैं तुमको देता हूँ, जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। और कोई संशय मत करो, तुम्हें जो भी कुछ अच्छा लगता है वही वर तुम मुझसे मांग लो। भगवान कह देते कि तुमसे जो चाहे वो मांग लो। अब प्रभु का वचन सुनकर के हृदय में अनुराग प्रेम और बढ़ा, और मैं अपने मन में, काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं अपने मन में अनुमान विचार करने लग गया कि प्रभु ने सब सुख देने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति अपनी सेवा देने के लिए नहीं कहा है। तो क्योंकि बिना भक्ति के बिना प्रेम के सब गुण ऐसे हैं जैसे अचार तो खूब पड़े, माने व्यंजन तो खूब हो लेकिन उसमें नमक ना हो। तो माने भक्ति के बिना प्रेम के बिना कुछ शक्य नहीं है। तो ऐसा उनके मन में विचार किया काकभूषुंडी जी ने कि राम रस के बिना माने सब्जी बने, व्यंजन बने तरह तरह के, लेकिन इसमें नमक ही ना तो कैसा लगता है। तो ऐसे राम रस के बिना कोई स्वाद ही नहीं है। तो जैसे गंध के लिए तरह तरह के इत्र बनाते हैं, ये गुलाब का इत्र, ये चमेली का इत्र, तो ये गंध के व्यंजन है। ऐसे ही रूप के भी व्यंजन होते हैं। तो रूप के व्यंजन में क्या होता है कि पोशाक से अपने को तरह तरह से सजाना, और ये रूप के व्यंजन है। कहते हैं कि स्पर्श के भी व्यंजन होते हैं कि कैसा कपड़ा, मुलायम कपड़ा हो तो हमको अच्छा लगता है, थोड़ा सॉफ्ट हो तो,
और अगर थोड़ा जाड़ा कपड़ा हो तो नहीं अच्छा लगता है, गर्मी में तो खास करके। तो ये सारे मतलब ये स्पर्श के व्यंजन हुए। फिर राग और रागिनी जो गाना वाना होता है वो भी तरह तरह के निकालते हैं, तो ये शब्द के व्यंजन है। ये जो गुणी लोग हैं, विद्वान हैं, उन्होंने एक रस में ये व्यंजन बनाए हैं। तो लेकिन भोजन तो बने तरह तरह के, और उसमें अगर नमक ही ना हो तो कैसा लगे। तो यदि जीवन में सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा का दर्शन ही दर्शन न हो, पराभक्ति न हो, सर्वत्र सभी जगह सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि न हो, तो फिर बाकी सुख किस काम के। तो काकभूषण जी बहुत विवेकी है, तो समझते हैं कि मुझे ये सारे सुख मिलते हैं, लेकिन अगर मुझे ब्रह्म दृष्टि नहीं होती है, सब में मैं परमात्मा नहीं देखता हूँ, तो फिर ये सुख किस काम के। तो ऐसा विचार करके हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, हे खगराज, हे राजन, मैंने उनसे कहा, मैंने राम जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो करके मुझे वर देते हो, और यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है, यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है, तो हे स्वामी, मैं अपने मन भावता मुझे जो पसंद है वो वर मैं मांगता हूँ। क्यों? और वो भी मुझे दोगे क्यों? क्योंकि तुम बड़े उदार हो और मेरे हृदय की भी जानते हो कि मैं क्या मांगने वाला हूँ, इसलिए ये मैं वरदान मांगता हूँ। तो कहते क्या मांगते हैं काकभूषण जी भगवान जी से? तो कहते अविरल भक्ति विशुद्ध तव, हमें भक्ति दो। तो कैसी? कि अविरल माने निरंतर भक्ति दो, विरल नहीं। जैसे कोई कहते हैं कि जब कोई अनाज खेत पे होंगे तो उसे कहते कि अनाज तो होगा पर बहुत दूर दूर है, तो हमारे किस काम का। और अविरल शब्द का अर्थ होता है जहाँ वृत्ति में निरंतर या माने कोई अंतर ही ना हो, बस बारंबार वही वही वही, दूसरी कोई चीज हमारी और इसके बीच में ना आवे, इसको निरंतर करें, और इसका नाम अविरल भक्ति होती है। और दूसरी बात कि वो भक्ति कैसी हो, एक तो अविरल होनी चाहिए और वो विशुद्ध होनी चाहिए। माने जब सेवा करते हैं भगवान की और बदले में कुछ चाहते हैं, तो वहां पर विशुद्धता का भाव समाप्त हो जाता है। माने कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बिना अपेक्षा हमको सेवा करनी चाहिए भगवान की या तो किसी का कर्तव्य भी। तो स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक सज्जन बड़ी सेवा करते थे और बहुत दिन बाद पता चला कि वह सेवा क्यों करते हैं। तो सेवा बड़ी भारी, परंतु वो कहते हैं कि सेवा इसीलिए करते थे कि महाराज आपके चेले की एक लड़की है, उससे हम ब्याह करना चाहते हैं, इसीलिए गुरु जी की सेवा करना चाहते। तो विशुद्ध सेवा तो के लिए जो विशुद्धता का भाव था वो चला गया। और कहते कि सेवा बड़ी भारी परंतु करना तो चाहते थे वो ब्याह। एक सज्जन थे तो सेवा तो बड़ी करे, क्यों? बोले आपका एक सेठ जो भक्त है, मतलब महात्माओं के बहुत सारे भक्त होते थे, एक सेठ भी भक्त थे, तो बोले आपका जो एक सेठ भक्त है उससे हमें कुछ पैसा दिलवा दीजिए। तो वहां पे भी विशुद्धता का भाव चला गया और यह भक्ति में विशुद्धता नहीं रही। कामना ही प्रेम की और भक्ति की अशुद्धि है, माने अगर निस्वार्थ करो तो शुद्ध भक्ति होती है। और तीसरी बात अविरल भक्ति, विशुद्ध भक्ति। और तीसरी बात कहते हैं कि लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं। तो भक्ति शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए, शास्त्र में जो बताई है वैसी भक्ति होनी चाहिए। माने भक्ति अविरल होवे, भक्ति विशुद्ध होवे और भक्ति शास्त्र में जो बताई हुई है वैसी, माने श्रुति पुराण सम्मत होवे। और कहते हैं कि जिसको बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े भक्त भी लोग ढूंढते रहते हैं, माने विवेक और वैराग्य भी उसमें सम्मिलित हुए, अविरल होवे, विशुद्ध होवे, श्रुति सम्मत होवे, और वो विवेक और वैराग्य भी उस धर्म में उसमें सम्मिलित हुए। और बिना आपकी कृपा के तो भक्ति नहीं मिलती है। सो हे भक्त कल्पतरु, भक्त के जो भी इच्छा है वो पूर्ण करने वाले, तो माने भक्त कल्पतरु, हे प्रणथित, आपके शरण में जो आने वाले हैं इनके हित करने वाले, हे कृपा सिंधु, हे सुखधाम, हे प्रभु, हे राम, दया करके मुझे अपनी वही निज भक्ति दीजिए। तो भगवान के पास बहुत अच्छी बड़ी वो चीज मांगते, भगवान वरदान मांगते हैं, भक्ति का वरदान मांगते हैं। काकभूषण जी राम जी से वरदान मांगते हैं। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुनु बाय सतई सहज सयाना, काहे न मांगसी असी वरदाना, सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी,
जो मुनि कोटि जतन नहीं रही, जे जप जोग अनल तन दही। रीझे देखी तोरी चतुराई, मांगे भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हहि उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा। जानवते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन भेदा। माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी हहि तोहि। जाने तु ब्रह्म अनादि अजर, अगुण गुणाकर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि सुनु काग। काय वचन मन मम पद, करे सु अचल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। अब रघुकुल नायक भगवान श्री रामचंद्र जी, वे लोग भी वरदान मांगते थे। जो अगस्त्य मुनि को, वशिष्ठ मुनि को, नारद मुनि को एवं अस्तु, माने ऐसा ही हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। मन ही मन हंसकर रह जाते थे, माने वो कुछ नहीं बोलते, माने उनकी सम्मति है वो देने में, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन वही राम भगवान काकभूषण जी से बोले एवं अस्तु, ऐसा ही हो। तो रघुकुल नायक ने कहा कि काम ऐसा ही होवे, और फिर परम सुखदायक वचन बोले। तो भगवान जी बोले, है तो कौआ, एक तो मतिमन कौआ जो सीता जी के साथ वो इंद्रपुत्र बन के आया था, तो वो मतिमन था जिसने सीता जी पर आक्रमण किया था। और ये तो सहज सयाना है, ये काकभूषण जी सयाने हैं। स्वभाव से कहते हैं, भगवान कहते हैं उनको कि स्वभाव से, निसर्ग से तू ज्ञानी है। ओ वायस, वायस माने भी काग, कौआ। ओ वायस, तू सुन, भला ऐसा वरदान तू क्यों न मांगे? मतलब ऐसा तू सयाना है, तुम निसर्ग से ही ज्ञानी, इसलिए तो ऐसा वरदान तू क्यों न मांगे? सो तूने तो सभी सुखों की जो खान भक्ति है, सभी सुखों की खान भक्ति है, वो मांग ली। और तुम्हारे समान दूसरा कोई बड़भागी नहीं है, कोई भाग्यशाली नहीं है, जो करोड़ करोड़ यत्न करने पर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो योग और जप की आग में अपने को जला देते हैं, वो भी प्राप्त नहीं कर सकते, उनको भी ऐसी भक्ति नहीं मिलती है। सो तुम्हारी चतुराई देखकर मैं तो रीझ गया, मैं तो प्रसन्न हो गया। माने इतना भक्ति पाना भी कितना मुश्किल है, और ऐसी भक्ति भगवान से मांगी और भगवान ने भी दे दी। तो यह भक्ति मांगना मुझे बहुत पसंद है और बड़ी प्यारी है मुझे। बोला भगवान को भक्त बहुत प्यारे है। तो हे विहंग, हे मतलब काकभूषण जी सुनो, मेरी कृपा से सारे शुभ गुण तुम्हारे हृदय में बसेंगे। भक्ति तो दे दी भगवान ने, लेकिन कह दिया सारे जो शुभ गुण है वो तुम्हारे हृदय में बसेंगे। तो कहते हैं कौन से शुभ गुण? तो कहते हैं भक्ति जो अनऐश्वर्य को दूर कर देती है, मानी ऐश्वर्य के बिना का जो भी चीज होती है वो भी दूर कर देती है। जो मन के हीन भाव को, मन में हीनता कई बार आती है, तो मन के हीन भाव को भी दूर कर देती है। ज्ञान जो अज्ञान को दूर करता है, और विज्ञान वह है जो एक तत्व का ज्ञान होने पर सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है, इसको विज्ञान कहते हैं। और कहीं भी नाम रूप में हमारी आसक्ति नहीं रहती है। और योग माने वो सारे बताए भक्ति क्या करती है, और ये विज्ञान में ज्ञान क्या होता है। अभी कहते योग क्या करता है, तो योग माने चित्त की एकाग्रता भी प्राप्त हो गई, निरोध भी प्राप्त हो गया, और चरित्र तो माने भगवान का चरित्र भी तुम्हें प्राप्त हो गया। और नाना प्रकार के, विविध प्रकार के जो रहस्य विभाग है, जो भगवान के मंत्र है, उनके जपने की जो विधि है, जप करने की, और किस प्रसंग में किस विधि से कौन सा मंत्र, किस मंत्र का जप करना, तो ये सारा गुण, ये सारी चीजें भगवान ने काकभूषण जी को दे दी। फिर से कहती होगा किसी को बताना चाहिए, भक्ति जो अनैश्वर्य को दूर कर देती है, जो मन के हीन भाव को दूर कर देती है, फिर ज्ञान जो अज्ञान को दूर करता है, और विज्ञान जो एक तत्व का ज्ञान होने पर सारा ज्ञान हो जाता है, सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है, और कहीं भी नाम रूप में आसक्ति नहीं रहती है। और योग भी माने जो चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, तो निरोध भी प्राप्त, मतलब वो भी दे दिया, तो निरोध भी प्राप्त हो गया। और भगवान ने चरित्र माने भगवान का चरित्र भी प्राप्त हो गया। और जो विविध रहस्य के विभाग है कि भगवान की जब भक्ति कैसे करनी, मंत्र कैसे करना, कौन सा मंत्र किस प्रसंग में करना, तो ये सारे भगवान ने बोल दिया, तुम्हें मिल जाएगा। भगवान के इस रूप का जो रहस्य है क्या,
कि जो भी ये वाले रूप का। तो भगवान के इस रूप मतलब इस रूप के जो रहस्य क्या है कि भगवान के हाथ में धनुष है, बाण है, माने टेढ़े और सीधे दोनों भगवान के हाथ में रहते हैं। और यह रहस्य भी तेरी समझ में आ जाएगा। तो भगवान भक्ति मांगने से कितनी सारी चीजें दे देते हैं। ये रहस्य विभाग है, मंत्र का रहस्य, ज्ञान का रहस्य, पूजा का रहस्य, पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तू सबका भेद जान जाएगा मेरी कृपा से। तो तुझे साधन की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, यही भक्ति की महिमा है। माने ये भक्ति तुम्हें प्राप्त है तो सारे साधन अपने आप प्राप्त है और इसके लिए तुम्हें कोई साधन की आवश्यकता भी, उसकी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ये भक्ति की महिमा है। सो ये माया से होने वाले जितने भी भ्रम हैं वे अब तुम्हें व्याप्त नहीं होंगे। जो एक बार तो भगवान ने दिखा दिया माया, तो मतलब उसकी जो भ्रम हो गया, तो माया की वजह से जो भी भ्रम होंगे वो तुम्हें अभी व्याप्त नहीं होंगे, मतलब वो नहीं मिलेंगे तुम्हें। माने अब कभी भी ऐसी माया तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी जो भगवान ने अभी दिखाई है। मतलब अभी नहीं दिखाई तो खुश भी थे, लेकिन वो जो मतलब उनको विश्राम नहीं मिल रहा था, वो भ्रम मोह हो गया, वो अभी तुम्हें नहीं दिख रही। तुमने अब अनादि, अजन्मा, अगुण, गुणाकार मुझको ब्रह्म रूप में मैं जान लिया है और सो मुझे भक्त ही सदा प्यारे है। ऐसा विचार करके हे काकभूषण देवी तुम सुनो, तुम शरीर, मन, वाणी से मेरे चरण कमलों से अचल अनुराग करना। ये सब तो तुम्हें प्राप्त है, तो मेरे चरण कमलों में तुम प्रीति करना, प्रेम करना, और इस अचल अनुराग में ही जीवन की सफलता है। तो हम जैसे भक्तों के लिए भी इसमें संदेश है कि भगवान के चरणों में प्रीति करो। और इसके बाद भगवान उपदेश और करते हैं। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमारी बखानी, निज सिद्धांत सुनावो तोहि, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि। मम माया संभव संसार, जीव चराचर विविध प्रकार, सब मम प्रिय सब मम उपजाय, सबते अधिक मनुज मोहि पाए। तीन मह द्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी, तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी, तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। पुनि पुनि सत्य कहु तोहि पाहि, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगति हीन बिरंचिकी न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनि काग सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान कहते हैं, राम भगवान काकभूषण जी को अपना उपदेश देते हैं कि अब मेरी परम विमल शुद्ध वाणी है, इसका श्रवण करो। भगवान की वाणी विमल ही होती है, लेकिन अन्य जो शब्द होते हैं भगवान की वाणी के अलावा जो शब्द होते हैं वे तो भ्रम, प्रमाद माने आलस, विप्रिलिप्सा, विप्रिलिप्सा माने जो धोखा देने की जो प्रवृत्ति होती है वैसी वाणी, और कर्णापटो माने इंद्रियों की अपूर्णता। तो ऐसे जो आदि दोष से युक्त होते हैं भगवान की वाणी के अलावा जो शब्द होते हैं वे ऐसे होते हैं, भ्रम होते हैं, प्रमाद होते हैं, विप्रिलिप्सा होते हैं, कर्णपाट होते हैं। तो ऐसे आदि दोष से युक्त होते हैं और अपने जो इष्टदेव के शब्द होते हैं उनमें कभी कभी अपनी वासना भी जुड़ जाती है। भगवान होते तो अपनी वासना भगवान के साथ जोड़ देते हैं और भगवान की बात जल्दी समझ में नहीं आती है। और यहाँ वाणी भगवान कह रहे हैं अपने मुख से, यह सत्य है, सुगम है, मतलब शैली भी है समझने में। और वेद आदि शास्त्र इसका वर्णन करते हैं, इसका वखान करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, जो राम की वाणी होती है इसका। कहते अब मैं तुझे अपना निज सिद्धांत सुना रहा हूं, इसको श्रवण करके मन में धारण करो। सिद्धांत क्या है? सब तजी भजो मोहि,
तो भगवान कहते सर्वम त्यज हरिम भज, माने सब छोड़ो भगवान का भजन करो। राम भगवान अपने मुख से सीधा संदेश काकभूषण जी को देते, तो हम भी ये संदेश हमारे लिए भी है। सर्वम त्यज हरिम भज, सब छोड़ो भगवान का भजन करो। सर्वम त्यक्ता हरिम भजे, शतम विहाय भोक्तव्यम, तो कहते कि शतम विहाय भोक्तव्यम, तो 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। और सहस्त्रम स्नानम आचरत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, माने सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। कितना अच्छा संदेश है। कहते मम माया संभव संसार, तो पहले भी बताया था कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है कोई। काकभूषण जी को भगवान ने कहा कि ये सब भ्रम है क्योंकि माया से है, वो अभी तुमको नहीं लगेंगे। तो कहती है ये जो सब भ्रम है ये माया के भ्रम है। यह जो एक तत्व में ही अनेकता मालूम पड़ रही है, यह माया का खेल है। बाकी तो ब्रह्म एक ही, और ब्रह्म की ही माया के साथ मिलकर वो सारी सृष्टि रह चाहिए। तो एक में अनेकता माने वो जो खेल है वो माया का खेल है। तो इसको सच्चा समझना ये भ्रम है। ये जो जगत दिखता है इसको हम सच्चा मान लेते हैं, हमारा भ्रम है। केवल अनेकता देखकर इसको सच्चा मान बैठना ये भ्रम है। और यह अनेकता जो भगवान की माया से दिखती है और उसी से ये सारा संसार पैदा होता है। भगवान कहते हैं ये सब हमारे प्यारे हैं और सब मेरे बेटे हैं, मानी मेरे ही उपजाए हैं। सब मम उपजाए, आगे आया मेरे बच्चे हैं, परंतु सब बच्चों में मनुष्य हमको अत्यंत अधिक अच्छा लगता है, माने सबसे प्यारा लगता है। तो स्वामी जी कहते हैं क्योंकि भगवान की जैसी शक्ल सूरत है मतलब मनुष्य की, तो वैसी शक्ल सूरत मनुष्य की होती है। तो अपनी शक्ल का जो बेटा होता है वह भगवान को बहुत प्यारा होता है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें ब्रह्मावलोक दिशा है, माने ब्रह्म तो पता है और अवलोक माने ब्रह्म के स्वरूप को समझने की मति है, दिशा माने बुद्धि। तो ब्रह्म के स्वरूप को समझने की बुद्धि है भगवान मनुष्य में। तो इसमें ब्रह्मावलोक दिशा है। तो भागवत में भी बताया है कि मनुष्य शरीर भगवान को क्यों प्यारा लगता है, बोले इसमें परमात्मा को समझने की बुद्धि है, जबकि औरों के पास वो बुद्धि नहीं है। कोई योनि में ऐसी बुद्धि नहीं है। इसी से ही भगवान मतलब मनुष्य जन्म में ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, मतलब मनुष्य से। मनुष्य में भी, मनुष्य तो भगवान को प्यार है, लेकिन मनुष्य में भी जो द्विज है माने जो संस्कार से युक्त है, और उनमें भी जो वेद पाठी है, और उनमें भी जो वेदोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे भगवान को बहुत प्रिय है। कहते कि वेद तो खूब पढ़े लेकिन संध्या वंदन न करे, तब वेद पढ़ने का क्या फायदा। हमारे संध्या वंदन भी करने चाहिए। फिर अपने धर्म का पालन करने वालों में भी, पालन सब कर, लेकिन उसमें भी जो विरक्त है, जो वैरागी है, वे भगवान को बहुत प्यारे हैं। और उन विरक्तों में भी, उन वैराग्य में भी जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को बहुत प्यारे हैं। विरक्त हो पर ज्ञान न हो तो फिर वो सूखा काष्ठ जैसा हो जाएगा, सूखी लकड़ी जैसा हो जाएगा। और ज्ञानियों में भी जो विज्ञानी होता है वो भगवान को बड़ा प्यारा है। तो अभी ज्ञानी और विज्ञानी की बात बताते, ज्ञानी उसको बताते हैं जो सबका निषेध करके अपनी आत्मा को ब्रह्म से एक कर रहा है, माने ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बाकी जो बताए तो आत्मा जो ब्रह्म ही है, माने हम ब्रह्म और आत्मा का जो ऐक्य बताते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानी उसको बताता है जो सब चीज का निषेध करके अपनी आत्मा को ब्रह्म से एक कर रहा हो। तो आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान है। अब कहते हैं लेकिन प्रपंच क्या है, प्रपंच मानिए दिखने वाला जो संसार है। तो जब अपने से अभिन्न प्रपंच और अपने से अभिन्न ब्रह्म है, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रपंच भी अपने से भिन्न है, अभिन्न है। तो जो जीवन मुक्ति अवस्था में सहज व्यवहार में न केवल ब्रह्म को ही अपने से अभिन्न जानता है, बल्कि जिस वाक्य का पहले इसमें मतलब जो ब्रह्म और आत्मा को ऐक्य मानता है, तो जिस उपाधि को पहले अपवाद किया है, निषेध कर दिया है, उसको भी जो अपने से अभिन्न देखता है उसका नाम विज्ञानी है। मेरा पहले ब्रह्म और आत्मा को एक किया, और अब क्या कहते हैं
अपने से भिन्न, मतलब संसार भी अपने से भिन्न है और जो प्रपंच भी अपने से भिन्न है और ब्रह्म भी अपने से अभिन्न है। तो वो दोनों को मैं कल बताऊंगी आपको, समझ के, मैं समझी थी लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो जीवन मुक्ति अवस्था में सहज व्यवहार में न केवल ब्रह्म को ही अपने से अभिन्न जाता है, बल्कि जिस व्याख्या के अपने प्रपंच को भी अपने से भिन्न मानता है तो उसका नाम विज्ञानी होता है। तो उस विज्ञानी से भी बढ़कर तो भगवान ने कहा कि मनुष्य प्यारे है, उसमें द्विज प्यारे है, उसमें भी वेद पाठी प्यारे है, उसमें भी वेद पाठ में जो संध्या वंदन करने वाले वो प्यारे है, और धर्म पालन करने वालों में जो विरक्त है वैरागी वो प्यारे है, और वैरागियों में जो ज्ञानी है वो प्यारे है, और ज्ञानी में भी मुझे विज्ञानी प्यारे है, और विज्ञानी से भी अधिक प्यारे भगवान कौन है? निज का दास, जो भक्त है वो भगवान को बहुत प्यारे है। तो कैसे दास? तो कहते कि जिसको दूसरे किसी की आशा ही नहीं है, मतलब जो भी करेगा मेरा भगवान करेगा, तो वही आशा है, केवल मेरी ही गति है, मतलब मेरी ही, मतलब भगवान की ही जिसको गति है वह दास है। और जिसको दूसरे का कोई भरोसा नहीं है, वह मतलब जिसको कोई भरोसा नहीं है वैसा दास। अगर जिसको कोई भरोसा होता है दूसरे किसी का कि हम सोचते कि ये नहीं तो ये करेगा, तो उसको दास नहीं बोलते हैं। तो कहते हैं कि तुमसे बारंबार मैं सत्य कह रहा हूँ, भगवान कहते काकुशुंडी तुमको बारंबार मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझे अपने सेवक सरिखा दूसरा कोई प्यारा नहीं है। भक्ति से हीन स्वयं, मतलब भक्ति नहीं है, वैसे ब्रह्मा भी क्यों ना हो, तो उनमें भी कोई मेरे लिए विशेषता नहीं। अगर भगवान भी ब्रह्मा जी भी भक्ति ना करे, ब्रह्मा नहीं, अगर ब्रह्मा जी में भी भक्ति नहीं है तो उसमें भी कोई विशेषता नहीं है। जैसे सब जीव प्यारे हैं वैसे वह भी प्यारा है, लेकिन नीच से नीच प्राणी हुए और भक्ति से युक्त हुए वह मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे है, ऐसी मेरी वाणी है। कहते कि तुलसी भगति स्वपच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंच को कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। तो कहते कि अगर वो चांडाल मन स्वपच माने चांडाल, अगर चांडाल निम्न जाति में जन्मता हुआ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो राम का नाम लेता है। अगर वो ऊंचे कुल में भी जन्म लिया है लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेता है तो मुझे प्यारा नहीं है। कहते कि अति ऊंचे बुधरण पे भुजिगन के स्थान, तुलसी नीचे होत है आम उख अरूपान। तो कहते ऊंचे भूधरण माने पर्वत, तो बहुत ऊंचे पर्वत पर केवल विषैले सांप रहते हैं और थोड़ा खतरा भी होता है, माने डर भी रहता है हमेशा ऊपर की जगह पे। तो इसकी ऊंचाई पर हमेशा बहुत ऊंची जगह होती है, वहां पे डर रहता है और सिर्फ विषैले सांप रहते हैं। लेकिन जो समतल जमीन होती है वहां पे वृक्ष उगते हैं, आम उगते हैं, और वहां की भूमि होती है समतल भूमि, वो सुखदायी होती है क्योंकि वहां पे अनाज भी उगता है, सब कुछ उगता है। तो कहते हैं कि वो भूमि सुखदायी होती है, वहां पे गन्ना समझ होता है, मानी कोई भी पाक होता है, तो इसीलिए ये मुझे पसंद है। तो कहते हैं कि पहाड़ पर गन्ना नहीं होता, जहाँ बर्फ पड़ती हो वहां पान पैदा नहीं होता। हमारे पर्वत पर बर्फ होती है तो वहां पे पान पैदा नहीं होता है, आम के पेड़ नहीं होते, ये सब नीचे होते ऊंचाई लेकर के आकर के, लेकिन जो नीचे होते वहां पे उग सकता है। तो भगवान के नीचे है फिर भी मुझे प्यार है। और सेवक की व्याख्या क्या करते हैं भगवान? कहते सुचि सेवक, सुचि सुशील सेवक सुमति। तो सुचि होनी चाहिए, सुशील होना चाहिए और सुमति होना चाहिए। तो सेवक की व्याख्या करते हैं, सेवक कैसा होना चाहिए? बोले शुचि माने सेवक पवित्र होना चाहिए। उस पवित्र माने ऐसे शरीर की शुद्धि तो होती है लेकिन उसका कोई स्वार्थ, उसकी कोई कामना न हो, और दूसरे सुशील होने चाहिए। जो सेवक होता है वो सुशील होना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव से व्यवहार करे। और तीसरा क्या? सुमति माने बुद्धिमान होना चाहिए, अपने स्वामी की इच्छा को समझने वाला सेवक होना चाहिए। तो ये तीनों बात सेवक में है। वह भला किस स्वामी को प्रिय नहीं लगेगा? इतना अच्छा सेवक हो तो स्वामी को अच्छा ही लगता है। और श्रुति पुराण सबने यह नीति कही है। तो हे काकभूषणी, तुम उसका सावधान होकर के श्रवण कर दो। भगवान सीधा उपदेश दे रहे, तो हमें भी ये ग्रहण करना चाहिए। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुपुर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पीत ही प्रीति सम होई, को पितु भगत बचन मन कर्म,
सपने हो जानन दुस्सर धर्मा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब अभांति अयाना, एहि विधि जीव चराचर चेते, त्रिजगदेव नर असुर समेते, अखिल विश्व यह मोर उपाय, सब पर मोहि बराबरि दाय, तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन भज अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहु खगतो हि सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब, सियावर रामचंद्र की जय। अब समझाते हैं कि एक पिता के बहुत से बच्चे होते हैं और उनके पृथक पृथक गुण होते हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं। जो बच्चे होते हैं 3-4 बच्चे जो भी हो, 1 2 3 4, तो कहते हैं कि उनका शील अलग, उनका स्वभाव अलग होता है, उनका आचरण भी अलग अलग होता है। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञाता होता है, कोई धनवान होता है, कोई शूर होता है, कोई दाता होता है, कोई सर्वज्ञ होता है और कोई धर्मरत होता है। लेकिन पिता सबके ऊपर समान प्रेम करता है कि ये सब हमारे बच्चे हैं। लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा निकलता है जो वचन, मन और कर्म से अपने पिता का भक्त होता है और स्वप्न में भी उसको दूसरे धर्म का पता नहीं होता है। पिता की सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना और पिता के अनुकूल वो चलना, इसके सिवाय दूसरा कोई धर्म उसको मालूम नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा जो बेटा होता है वह अपने पिता के लिए प्राण समान प्यारा होता है। वैसे सबके सब प्यारे होते हैं, लेकिन जो हम भी सोचते हैं, हमारा जो भी कोई मानता है तो हमें अच्छा ही लगता है, जो भी कहो जो भी करो करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता के अनुकूल चलता है और इसके सिवाय उसको दूसरा कुछ मालूम नहीं होता है, वो उसको प्राण प्यारा लगता है। तो यद्यपि सब प्रकार से वो बेटा अज्ञानी है, उसको कुछ पता नहीं, मात्र पिता जो कहते हैं वैसा कहते हैं। तो इस प्रकार जितने चराचर जीव है, माने चर जीव है, अचर जीव है, संसार में चलने वाले और न चलने वाले, फिर कहते त्रिजग, तिर्यक माने टेढ़ा टेढ़ा चलने वाला। तो आड़े टेढ़े चलने वाले जीव में कौन कौन आते हैं? पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब तिर्यक बोलते हैं, माने टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं। हम देखते हैं तो बारिश में बहुत होते हैं ऐसा जीव। फिर देवता, नर, असुर, ये सब के सब, ये सारा विश्व भगवान कहते हैं मेरा पैदा किया हुआ है। सब पर मेरी बराबर की दया है, सब पर मेरी बराबर की कृपा है। लेकिन उनमें भी जो मद और माया को छोड़कर, अभिमान और माया को छोड़कर, माने माया माने दुराव, कपट, जो स्वार्थ होता है, इनको छोड़कर जो मेरा भजन करता है, मन, वचन और शरीर से वह सबसे मेरा प्यारा है। कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, बड़ा हो, छोटा हो, चराचर जीव हो, वह सब कपट छोड़ करके सर्व भाव से मेरा भजन करता है, वे मेरा परम प्यारा है। कितना सीधा सीधा भगवान ने कह दिया, हमको कुछ करना नहीं है। हे खग, हे पक्षीराज, मैं तुमसे अभी एक कुशुंडी जी ये बात सुना रहे हैं, तो अभी कहते हैं इनको गरुड़ जी को, तो कहते हे खग, हे पक्षीराज, नहीं ये भगवान जी कह रहे हैं, राम भगवान ही उनको कह रहे हे खग, हे पक्षीराज, मैं तुमसे सच कहता हूँ हे काग, कि ऐसा भगवान कहते हैं कि जो सुचि माने ईमानदार सेवक है, पवित्र आत्मा है, छल कपट से रहित है, निस्वार्थ है, वह मेरा प्राण प्रिय है। तो ऐसा विचार करके तुम दूसरों से आशा और दूसरों का भरोसा छोड़ दो और मेरा भजन करो। भगवान सीधा सीधा कह देते हैं, कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहि, प्रभु बचनामृत सुनि न अगाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ, सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाई बखाना, प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कहि किमि सकई तिन्हहि नहीं बयना, बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख दे, लगे कर
सुकौतुक ते सजल नयन कछु मख करी रूखा चितई मातु लागी अति भूखा देखी मातु आतुर उठी धाई कही मृदु वचन लिए उरलाई गोद राखी कराव पय पाना रघुपति चरित ललित कर गाना जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मगन सोई सुख लवलेस जिन मारक सपने हुलहेउ ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमति सियावर रामचंद्र की है। अब भगवान ने कहा कि तुमको कभी काल व्याप्त नहीं होगा, माने तुम काल से भी पर हो गए, काल भी व्याप्त नहीं होगा। बात यह है कि जितना परिवर्तन संसार में होता है, जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापा से मृत्यु, काले बाल से सफेद बाल, ये सब कैसे होता है? तो बोले ये सारा काल से होता है, हमेशा हम लोग भी अनुभव करते हैं। माने जन्म मृत्यु का जितना भी परिवर्तन है वह काल में होता है। तो देवता लोगों का एक मनवंतर तक काल नहीं व्याप्त है, उनको एक मन व्याप्त तो है, लेकिन एक मनवंतर तक देवता लोगों को भी काल नहीं व्याप्त है, लेकिन इसके बाद तो होता ही, माने हमेशा के लिए तो नहीं है। लेकिन कालभूषण जी को कह दी भगवान ने कि तुमको काल कभी व्याप्त नहीं होगा। और मतलब उसको भी क्या व्याप्त है? तो एक इंद्र माने एक इंद्र जो होता है वो एक मनवंतर तक जिंदा रहता है, उसको भी क्या व्याप्त है। जैसे कभी दैत्यों ने चढ़ाई कर दी तो फिर उनको भी भागना पड़ता है, कभी शाप हो गया, कभी रोग भी हो जाता है। कथा है कि अग्नि देवता को भी एक बार अजीर्ण हो गया था, और इंद्र के शरीर में भी सब बग के चिन्ह हो गए थे। तो फिर अश्विनी कुमार से उन्होंने औषधि ली थी, ऐसी बात कहते हैं स्वामी जी। पर ये जो कालभूषण जी है उनको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि काल कभी तुम्हें व्याप्त नहीं होगा, तुम काल धर्म से जुदा हो गए। माने भगवान ने अपने में मिला दिया, माने जो भगवान तो कालभूषण जी, तो भगवान ब्रह्म है तो ब्रह्म को काल नहीं व्याप्त होता है, तो अभी कालभूषण जो भी काल नहीं व्याप्त होगा। माने भगवान ने कालभूषण जी को अपने में मिला लिया, माने जो कालभूषण जी जो राम और वो जो राम वो कालभूषण जी, तो दोनों अभी एक मानना है, ऐसा है भगवान ने खुद कहा है। तो बोले तुम निरंतर माने बिना छूटे, क्योंकि काल से पर हो गए, माने कहते तुम निरंतर बिना छूटे हर समय तुम मेरा स्मरण करना और हर समय मेरा भजन करना। अब कालभूषण जी कहते हैं कि प्रभु के ये वचनामृत को सुन करके मुझे तो तृप्ति ही नहीं हुई, मैंने संतोष नहीं होता, और कहते और कहो और कहो, मैं सुनता रहूं। भगवान ने वरदान दिया तब तो कालभूषण जी को तृप्ति हो गई थी पहले, लेकिन जब भगवान उपदेश देते हैं तब भगवान को कालभूषण जी को तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है। तो कहते कि लेकिन उनको काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान माने सबका खजाना भगवान ने दे दिया। उनके लिए मृत्यु की नियति भी भगवान हटा ली, माने वो जब चाहे तब हो सकता है। लेकिन जब वरदान दिया तब तो तृप्ति हो गई, लेकिन जब भगवान उपदेश करने लगे तो भगवान कालभूषण जी को तृप्ति नहीं हुई। तो कहते कि लेने से मनुष्य को जल्दी तृप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन उपदेश श्रवण से तृप्ति कभी नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ कोई देता है तो बोलना चाहिए ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्ञान की बात हो यानी कोई श्रवण की बात हो, भगवान के गुणों की बात हो, तो इससे कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। अब कहते हैं कि कालभूषण जी का शरीर पुलकित है, मन में बड़ा भारी हर्ष है। वे कहते हैं कि उस सुख को मन और कान ही जानते हैं। जब सुना और जिसने अटेंड किया तो कहते हैं कि उस सुख को मन और कान ही जानते हैं, यह जीभ उसका वर्णन नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी किसी की रसना को भी जीभ बोलते हैं। तो किसी किसी की रसना माने जीभ में तो रस होता है, लेकिन किसी किसी की जीभ रस ना होती है, माने समझे रस इसमें मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें रस ना हो गए तो गीली जीभ नहीं होती है, तो उसकी जीभ अभी कठोर हो गई, माने उसमें रस क्या, तो जैसे रसना। तो इसीलिए महात्माओं ने उसका नाम रखा रसना। रसना माने तुम्हारी जीभ में रस नहीं है, फिर वह रस नहीं है तो फिर वर्णन कैसे करेंगे, ऐसी बात करते हैं।
अब प्रभु की शोभा का जो सुख है उसको नयन जानते हैं, मतलब वो श्रवण किया तो कान जानते हैं, मन जानता है और जीभ तो वर्णन नहीं कर सकती है, लेकिन भगवान की जो शोभा का दर्शन किया तो उसका सुख कौन जानता है? नयन, माने आंखें चक्षु जानती है, तो इसका नाम नयना है। तो नयना माने इसमें नीति नहीं है, तो कितना भी देखा करो। ये जब किसी पर मोहित हो जाती है नयन, तो उचित और अनुचित का भी ये विचार नहीं कर सकते और उसकी ओर भगवान मतलब देखते रहते हैं नयन, उसको नित्य अनित्य का विचार नहीं। अभी तो भगवान की शोभा की बात हो रही है, तो इसीलिए नय माने नीति जिसमें न हो उसका नाम नयना। तो उनको भरी सभा का भी ख्याल नहीं रहता है कि कोई गुरुजन देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं, लेकिन ये भगवान के सामने एक तक देख रहे हैं, तो इसके लिए इसका भी ख्याल नहीं होगा और धर्म का ख्याल नहीं होता है। तो नयना, तो जिसमें नीति नहीं है वो नयना। सो यह जानती है, मतलब ये नयना ही जानती है कि प्रभु की शोभा कैसी है, परंतु इनके भी तो जीव नहीं है, तो ये भी क्या बोले। तो इसी से ये मतलब गीली होकर, आंख गीली होकर माने अश्रु आ जाते जब खुश हो जाते, तो अश्रु होकर गीली होकर ये रह जाती है। जीभ गीली होकर सूख जाती है और आंख सूखी होकर भी गीली हो जाती है जब प्रभु के सौंदर्य रस का ये दर्शन करती है। इस प्रकार काकभूषणी जी कहते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया और बहुत सुख दिया। अब फिर वही बाल लीला करने लगे भगवान जी। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि फिर आ गए अपने शैशव रूप पर, बचपन वाले रूप पर। भगवान की नाट्य लीला कितनी बढ़िया है। अब भगवान कहते हैं, अब मतलब काकभूषणी जी भगवान ने अपनी आंखों में आंसू आ गए, पानी आ गया और मुख कुछ रुखा हो गया और मैया की ओर देखा, जैसे मुझे बड़ी भूख लगी, अभी कब से मैंने खाया नहीं है, तो तुरंत वो बाल वाला रूप ले आए और भगवान ने ऐसे लीला की, मतलब वो मूल रूप में आ गए और माता जी की ओर देखते कि भूख लगी है, पता चल जाता है माता को भी जैसे देखते कि वो इनको भूख लगी है। तो मेरे पेट में इतनी भूख आ गई और तेरा कुछ ख्याल नहीं है मैया मेरे पर, तो ऐसी बात से देखने लगे। तो माता जी ने जो देखा कि लाला तो भूखा है, सो आकुर होकर उठी, दौड़ी और मृदु वजन करके हृदय से लगा लिया और गोद में बैठा कर भगवान जी को दूध पिलाकर पिलाने लगे। और रघुपति के जो ललित चरित का गान करती है तो क्या सुख है, क्या आनंद है, मानी वो भगवान का गान भी साथ में करते हैं। तो ललना मानी वो जैसे लोरी कहते हैं वैसा गाते, तो कहते कि ललन लोने लेरुआ बली मैया, तो भगवान की माता जी है वो लोरी गाने लगे। सुख सोइए निद बेरिया भई चारु चरित चार्यो भैया, कहत मल्हाई लाई उर छिन छिन छगन छबीले छोटे छैया, मोद कंद माने सुख के कंद, मोद कंद कुल कुमुद चंद सूर्य के वो समय जो कमल उगता है तो कुमुद चंद, मेरे रामचंद्र रघुरैया, रघुपति बाल केली संतन की सुभग सुखद सुर गैया, तुलसी दूही पिबत सुख जीवत पयस प्रेम गने गैया, ललन लोने लेरू बली मैया। तो लोरी गा गा करके मैया प्यार करती है और उनको दूध पिलाती है और अपनी गोद में ले लिया है। इसी सुख को प्राप्त करने के लिए यद्यपि भगवान शंकर जी सुख देने वाले हैं, शिव रूप है, लेकिन वे भी अशुभ वेश माने अवधूत का वेश बना करके भगवान शंकर जी अयोध्या में रहते, ये ऐसे लीला का दर्शन करने के लिए, ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए। वैसे भगवान कल्याणकारी है, लेकिन रहना है अयोध्यापुरी में, तो ऐसे अवधूत का वेश बना करके अयोध्या में ये लीला देखने के लिए, लीला का सुख लेने के लिए रहते हैं। अयोध्यापुरी के नर नारी हमेशा इसी सुख में मग्न रहते हैं। इस सुख का लवलेश भी नहीं, एक बार भी स्वप्न में यह सुख मिल गया है जिनको, तो कहते हैं वे सज्जन और वे सुमति सौजन्य से होना चाहिए, माने हृदय में सद्गुण होना चाहिए, चरित्र पवित्र होना चाहिए, सुमति माने बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए, माने सज्जन है, चरित्र अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, और स्वप्न में भी इस सुख का माने भगवान की बाल लीला देखने का सुख थोड़ा मात्र भी प्राप्त हो गया हो, तो वे लोग ब्रह्म के सुख की गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि इससे ही वो इतना खुश रहते हैं। तो ब्रह्म के सुख के सामने भी ये सुख को बड़ा लगता है, तो उनका ब्रह्म सुख बिल्कुल प्रत्यक्ष जगमगा रहा है। माने वो काकभूषणी जी के लिए ये दर्शन किए तो इनका ब्रह्म का जो सुख होता है वो सामने दिख रहा है, क्योंकि भगवान के बाल का शैशव काल की जो लीला दिख रहे हैं। तो कहते हैं कि उनको ब्रह्म सुख के लिए आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष देखते हैं ऐसा सुख। तो उनका ब्रह्म सुख हवा होकर बह रहा है और प्राण बनकर बाहर और भीतर निकल रहा है।
तो उनका ब्रह्म सुख पानी बनकर समुद्र और गंगा जी के स्वरूप में लहरा रहा है। उनका सुख फूल बनकर के खिल रहा है और वह तारा बनकर छिटका हुआ है। मैंने तारा बनकर, तारे मतलब आकाश में जो होते वो तारा बनकर छिटका हुआ है। वह सूर्य और चंद्रमा बनकर दिन रात निरंतर प्रत्यक्ष, इतने सारे लोग जो होते हैं ये सारे भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। वह कहीं छिपा हुआ नहीं है। जिसने इस सुख का लवलेश भी स्वप्न में भी एक बार भी प्राप्त कर लिया, इसको फिर ब्रह्म का सुख भी अच्छा नहीं लगता है। आगे कहते, मैं पुण्य अवध रहे कछु काला, देखे बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयो, तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न जावा, निज अनुभव अब कहु खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, राम कृपा बिनु सुनु खगुराई, जानि न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, बिनु गुर होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख खिलहि हरि भगति बिनु, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले कि चल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिया, सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कि उसके बाद भी ये इतना भगवान ने उपदेश दिया, भगवान ने भक्ति दी, उसके बाद भी मैं कुछ काल तक अवध में ही रहा और भगवान ने ज्ञान दे दिया, विज्ञान दे दिया, ये आनंद देखा भगवान की लीला का, फिर भी कुछ समय तक मैं अवध में रहा, अयोध्यापुरी में रहा। अब कहीं जाने की भी जरूरत क्या है। और रसाल माने आम की तरह खट्टा भी लगे, मीठा भी लगे, ऐसा अच्छा मैंने बाल विनोद भी देखा, बड़ा आकर्षक, बड़ा स्वाद। अब राम के प्रसाद से मुझे वर भक्ति माने श्रेष्ठ भक्ति की भी प्राप्ति हुई, भगवान ने वरदान में दी है, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्ति भी मिली। और भक्ति वर माने भगवान, भक्ति के पति का नाम आपको मालूम होगा, माने भक्ति वर माने भगवान भक्ति के पति होते हैं, तो उनका नाम आपको मालूम होगा कि प्रभु के चरणों की वंदना करके फिर कहते कि अपने आश्रम में आया, तब से मुझे कभी माया नहीं व्यापी है। मतलब जो बात कहते इतने सालों से रामचरित्र को सुनाते, लेकिन कहते हैं कि जब मैं भगवान ने मुझे अपना लिया, इसके बाद से मैं आश्रम में आया, तब से मुझे कभी भी माया नहीं व्यापी है। माया का मतलब है कि वस्तु हो कुछ और दिखे कुछ, तो इतनी ही माया है कुल, मतलब माया इतनी है कुछ दिखे कुछ, है ब्रह्म दिखे कुछ, है ब्रह्म दिखे कुछ, तो यह है परमात्मा और दिख रहा है अन्य के समान। मैं, तू, यह, वह, ये जितना भी मालूम पड़ रहा है, जीना, मरना, लोक, लोकांतर, नर्क, स्वर्ग, यह सब माया ही है। ब्रह्म तो है निष्प्रपंच, माने वो खुद कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्म है निष्प्रपंच, परंतु मालूम पड़ रहा है प्रपंच माने संसार दिख रहा है हमको। भगवान खुद, ब्रह्म खुद तो निष्प्रपंच है, माने वो तो संसार है ही नहीं, लेकिन सब मालूम पड़ रहा है प्रपंच। इसी का नाम है माया, और उसका जो व्यापना है, मतलब माया का व्यापना है, उसको सच्चा समझकर उसमें फंस जाना, तो ऐसा कभी नहीं करना है। कहते हैं तब से मुझे माया व्यापी नहीं है, जब से राघु का श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना लिया, क्योंकि मन में ही तो माया व्याप्ति, माया हमेशा मन में ही होती, बाहर कुछ होता ही नहीं, जो भी कुछ है मन में ही होता है। तो कहते कि मन में ही तो माया व्याप्ति है, आत्मा में तो वो व्याप्ति नहीं है। तो मन को रघुनाथ ने अपना लिया, मतलब काकभूषण जी के मन को भगवान रघुनाथ ने अपना लिया। तो भगवान के काकभूषण जी के पास अपना मन ही नहीं रहा, तो फिर माया कहाँ से आएगी, क्योंकि माया मन में होती है। तो कहते हैं कि फिर मुझे तो मन को रघुनाथ जी ने अपना लिया, तब माया की व्याप्ति छूट गई। तो हमारा मन की अगर भगवान को सौंप दे, मैंने भगवान हमको अपना ले, तो हमें भी फिर माया नहीं व्यापेगी।
तो ये कहते काकभूषण जी की कि मैंने अपना जो गुप्त चरित्र था, ये गुप्त से गुप्त बातें तो मैंने तुमको बताया है। जिस प्रकार भगवान की माया ने मुझे नचाया था, पहले वो ब्रह्मांड में घुमाया, भगवान ने पेट में भगवान को काकभूषण जी ने घुमाया था, तो वो अब तब हुआ था कि मोह है। तो कहते हैं जिस प्रकार भगवान की माया ने मुझे नचाया था, तो ब्रह्मा हरि शंभु भी नाचते हैं माया से, तो और माया भी नाचती है और नचाती है दूसरों को। तो अब हे खगेश, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, अभी फिर से कहते हैं कि बिना भगवत भजन के क्लेश की निवृत्ति नहीं होती है। और एक नहीं हजार योग, एक ज्ञान नहीं हजार ज्ञान हो, पर बिना हरि भजन के क्लेश की निवृत्ति नहीं होती है। तो क्लेश माने बहुत सारे होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो अविद्या होता है, फिर अविद्या, फिर राग द्वेष अभिनिवेश और अहंकार। तो योग सूत्र में बताइए 5 है, दूसरे कहीं पर भी दूसरे बताए हैं। तो कहते हैं कि बिना हरि भजन के क्लेश की निवृत्ति नहीं होती है। और कहते आपको बताते हैं कि सब लोग समझदार हो जाएंगे तब उनका दुख मिटेगा, यह आशा करना दुख का निमंत्रण देना ही है। तो भगवान स्वामी जी कहते हैं कि सब लोग समझदार हो जाएंगे, हम सोचते हैं कि सब लोग समझदार हो जाएंगे तो सबका दुख मिट जाएगा, यह आशा करना माने दुख का निमंत्रण ही है, क्योंकि सारी सृष्टि कभी समझदार नहीं हो सकती। जो बच्चे पैदा होंगे वे छोटे होंगे या ना समझ होंगे, तो उनको तो समझाना ही पड़ेगा। बीमार हो, पागल हो, मूर्ख होंगे तो उनको भी समझाना पड़ेगा। क्या सारी सृष्टि ज्ञानियों की और समझदारी की हो सकती है? आप ऐसा ख्याल करते हैं कि क्या कोई समय सृष्टि में ऐसा हो सकता है कि सारे लोग समझदारी हो, सारे ज्ञानी के ज्ञानी हो? तो जो समझदार नहीं होंगे उनके लिए भी श्रद्धा भक्ति करनी पड़ेगी। मानी भक्ति की आवश्यकता क्यों है, ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। तो बिना उनके उनका कल्याण नहीं होगा। मानी जो ज्ञानी हो तो ज्ञान से हो सकता है, लेकिन जो ज्ञानी बच्चे को भी ज्ञान नहीं हो सकता। ये जो हम सबको, हम इसकी बाबत में हम सारे बच्चे ही हैं। तो कहते हैं कि जो बच्चे को भी समझना पड़ेगा, फिर जो बीमार होते, पागल होते, मूर्ख लोग होते, तो उन लोगों की भी श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है, और बिना इनके किसी का कल्याण नहीं होगा। अगर बच्चे को हम ये बताए कि यह लकीर का है और यदि वह न माने तो कभी वह समझदार होगा। मानी बच्चे को जब समझाए, वो नहीं समझेगा तो वो भी नहीं समझ पाएगा। तो उनको पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी कि जो मेरे माता पिता कह रहे या मेरे जो बड़े कह रहे वो सत्य है। तो ऐसी बात है, तो श्रद्धा करनी पड़ेगी कि हमारे अध्यापक जिस लकीर को, जिस रेखा को क बताते हैं तो उसका नाम क है, क्योंकि पहले से तो कोई सिक्के नहीं आते हैं। अगर हमें भी कोई किसी ने बताया कि ऐसा लिटा कर उसको क कहते हैं, ऐसा लिटा कर उसको ख कहते हैं, तो वो कहते हैं, इसके ऊपर श्रद्धा रहते हैं कि ये है। वहां पर हम लोग तर्क नहीं करते कि नहीं ये क नहीं ये ख है। तो जो हमारे शिष्य प्राध्यापक होते हैं, माने हमारे जो शिक्षक होते हैं, वो जो लकीर को क बताते हैं उसका नाम क है, और जिसे ऋण बताते हैं वह ऋण है। माने जो बताते हैं वो इसके पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं। और 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 1 और 1 2 होता है। तो जो भी सारी बात कहते हैं वो हमको मानकर चलना पड़ता है। सब लोग तत्वज्ञानी कभी नहीं होते हैं। तो तत्वज्ञानी होने के लिए तत्वज्ञानियों पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। मतलब हमको भी तत्वज्ञानी होना है, तो जो तत्वज्ञानी है वो बताते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी कि वो कह रहे हैं वो सत्य है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर नहीं आगे होता है। तो और माने भगवान की भी भक्ति करनी पड़ती है। तदाकार वृत्ति के माने ब्रह्माकार का हो, ब्राह्मी वृत्ति का हो या ब्रह्ममय वृत्ति का हो, लेकिन भगवदाकार वृत्ति के बिना मौज का भय नहीं छूटेगा। तो माने तदाकार वृत्ति माने कहते हैं कि मन में जो वृत्ति उठती है, मतलब जो एक समय पे जो स्थिर वृत्ति उठती है उसको कहते हैं तदाकार वृत्ति। माने ब्रह्मा, अगर ब्रह्म के विषय में सोचते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति, और ब्राह्मी वृत्ति माने ब्रह्म के बारे में, तो उसको ब्राह्मी वृत्ति भी कहते हैं, तो ब्रह्ममय वृत्ति भी कहते हैं। तो भगवद आकार माने भगवत के बारे में, भगवत विषय के बारे में सोचते हैं तो भगवद आकार वृत्ति। तो कहते हैं कि भगवद आकार वृत्ति के बिना मौत का भय नहीं छूटेगा। और क्लेश, तो क्लेश में क्या होता है, अभिनिवेश। अभिनिवेश माने जीवन के प्रति आसक्ति, तीव्र आसक्ति, या तो मृत्यु का डर, इसको अभिनिवेश कहते हैं। वो एक प्रकार का क्लेश है। तो मौत का भय, तो कहते किसी न किसी से दुश्मनी हो जाएगी, भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो किसी से दोस्ती हो जाएगी, दुनिया में अभिमान हो जाएगा, ना समझी आ जाएगी। अगर भगवान से प्रेम नहीं करेगा तो इतना इतना हो सकता है, ऐसा कहते हैं। ये सारे क्लेश भी हो सकते हैं। तो भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो किसी से दोस्ती हो जाएगी, दुनिया में अभिमान हो जाएगा, ना समझी आ जाएगी,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश सारे जो है वो बिना भगवत भक्ति के निवृत्त नहीं होते हैं। तो सुन लो गरुड़, राम की कृपा के बिना राम की प्रभुता को कोई समझ नहीं सकता। अगर भगवान की भी प्रभुता समझनी है तो भगवान की कृपा आवश्यक है। तो राम की कृपा के बिना राम की प्रभुता को भी कोई समझ नहीं सकता, और राम की प्रभुता को समझे बिना विश्वास नहीं हो सकता, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं हो सकती, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हो सकती है। और प्रीति नहीं होती है तो भगवान की भक्ति दृढ़ नहीं होती है। तो कैसे है कि जैसे स्निग्धता जल में नहीं होती है, कि जैसे गोंद में चिपकाने का गुण होता है जो गोंद होता है, तो वैसे कोई पानी से कोई चिपकाने को कहे तो वो नहीं चिपक सकता है। उसी प्रकार प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती है। जैसे चलती चिकनाई दृढ़ नहीं होती है, वैसे प्रीति के बिना भी भक्ति दृढ़ नहीं होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हम खुद ही खोज करके पढ़ लेंगे, तो जो बात खोज कर ली गई है, ये जैसे ये खोज ली गई है कि कहते हैं स्वामी जी कि चावल को पकाकर खाना चाहिए, अगर कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए, ये हमारे गुरुजनों का और हमारे बड़े का अनुभव है कि नहीं। अब प्रत्येक बालक के बच्चा जो भी पैदा हुए और वो कहे कि नहीं हम पहले अनुसंधान करेंगे, मानी हम पहले ट्राई करेंगे कि पहले 6 महीने हम कच्चे का चावल खाएंगे, अगर हमारे पेट में कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है, इसके बाद हम पक्के चावल खाएंगे, मतलब नक्की करेंगे क्या खाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो माने जो हमारे गुरुजनों ने जो भी बताया वो मानना चाहिए। तो कहते कि प्रत्येक चावल जो बच्चा पैदा हुए, बालक जो पैदा हुए, वे कहे कि नहीं हम पहले इसका अनुसंधान करेंगे, पहले 6 महीने हम कच्चा चावल खा लेंगे, पहले देख लेंगे कि हमारे पेट को वो क्या नुकसान करता है, उसके बाद हम निश्चय करेंगे कि कच्चा खाना है कि पक्का खाना है। तो अब बताओ कि वह रोगी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 महीने के लिए भी प्रार्थना करेगा तो। लेकिन तो ये तो बना बनाया नियम है कि पक्का ही खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो वो 6 महीने क्यों गंवाना चाहिए। तो जब हमारे बड़े बूढ़ों ने यहाँ तक खोज कर ली है कि चावल पका कर खाना चाहिए, तब उनके अनुभव पर भरोसा करना चाहिए और उनके अनुभव पर विश्वास करके चावल पका कर ही खाना चाहिए। यह गुरु की जरूरत है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कितना समय जाता है इसमें। तो हमारे महापुरुषों ने दुख को, सुख को, सद्गुण को, दुर्गुण को, पाप पुण्य को जहां तक खोज लिया है, उन मान्यताओं को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। जो उन्होंने अनुभव से सीखा है, जो भी कुछ सीखा है, तो जो कहते हैं वो मान के हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी को श्रद्धा बोलते हैं, इसी को परंपरा बोलते हैं, और इसी को सनातन धर्म बोलते हैं, इसी को वैदिक धर्म बोलते हैं। और संसार में जितने भी धर्म होते हैं उनको मजबूर होकर ये बात माननी पड़ती है कि यह संस्कृति का स्वरूप है। तो कहते हैं स्वामी जी, एक उदाहरण है, इसके बाद बंद करिए। एक घर में एक एमए पास बहू आई, तो 6-8 महीने के बाद सास ने कहा कि अब जब घर में बहू आई है तो रोटी बनाना शुरू करे। तो उसने पूछा कि पहली बार हलवा बनाना आता है कि नहीं आता है। तो बहू को पूछा कि तुमको हलवा बनाना आता है कि नहीं आता है। तो वो बोली मैंने पाक शास्त्र में एमए किया है, तो मैं एमए करके आई हूँ माँ जी, तो हम हलवा क्यों नहीं बना सकेंगे। अब चूल्हे पर घी चढ़ाया, तो किताब खोलकर वो बैठ गई, इंतजार करने की लगी कि घी कितना डिग्री गर्म होगा तो उसमें आटा डाले। ये सोच तब तक तो घी गर्म होकर वो इसमें से धुआं निकलने लगा, और जब आटा डाला तो वो आटा भस्म हो गया। तो बिना सीखे मतलब हलवा बनाना नहीं आता है। तो भले तुम पढ़े हो कुछ भी, मतलब अनुभव जितना है इसको मानना चाहिए। अब सास ने पूछा बेटा कभी घर में झाड़ू लगाया है? तो बोली लगाया तो नहीं है, पर ये कौन सा बड़ा काम है, लगा देते हैं। तो झाड़ू तो लगाया और कूड़ा क्या किया, ऊपर से सड़क पर डाल दिया। अब नीचे जा रहे कि जो नीचे कोई सज्जन जा रहे थे, इसके ऊपर सज्जन पर वो कूड़ा पड़ गया, तो वो नाराज होने लगे। तो देखो कूड़ा फेंकना भी बिना सीखे नहीं किया जाता, ये छोटी चीज भी बिना सीखे नहीं की जाती है। तो इतने तत्व ज्ञान की बात बिना गुरु के कहाँ कर सकते हैं। तो कितना अच्छा उदाहरण देके बताते हैं स्वामी जी। और कहते हैं, और वो तो उदाहरण, और कहते हैं यदि वैराग्य न हो हमारे में तो गुरु भी क्या करेंगे, गुरु के पास जाए तो भी क्या करेंगे। वेद पुराण यह बात गा रहे हैं कि भगवत भक्ति के बिना सुख का विकास नहीं होता है। सहज संतोष के बिना किसी को विश्राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में संतोष भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। तो कहते कि नाव बिना जल के चल ही नहीं सकती है।
चाहे करोड़ प्रयत्न कर लो, पच पच के मर जाओ, मन वो हला हला के वो हले सा मार मार के मर, लेकिन वो बिना जल के नाव नहीं चलती है। तो इसका नाम अर्थांतर न्यास होता है। तो इस उदाहरण मैंने निकाला इसमें कि एक सामान्य कथन और एक विशेष कथन। तो उसको कहते हैं कि स्वभाव से बुरी संगत हो, मतलब स्वभाव उत्तम स्वभाव वालों को भी अगर बुरी संगत मिले तो वो उत्तम स्वभाव वालों को भी बुरी संगति, उत्तम स्वभाव वालों के ऊपर भी बुरी संगत की असर होती है कि नहीं पड़ती है। मतलब तो अच्छा स्वभाव वाला है उसके ऊपर बुरी संगत वालों की असर नहीं पड़ती, बुरी स्वभाव वालों की संगत नहीं पड़ती। एक सामान्य क्या, और दूसरा विशेष में क्या बताया कि चंदन के झाड़ पर सांप लपेटे रहते हैं लेकिन उसका विष चंदन के झाड़ पर नहीं पड़ते, वो अपनी सुगंध रखती है। तो ये विशेष हुआ, तो इसको अर्थांतर न्यास कहते हैं। मानिए एक विशेष कथन और एक सामान्य कथन कि उत्तम स्वभाव वालों के साथ रहने से भी वो नीचे कम, मतलब नीच स्वभाव वाले का संगत असर नहीं पड़ता है। तो वो बताए उदाहरण देके। तो कहते हैं एक बात के प्रसंग में कई दूसरी बातें कही गई। भोग में जिसको, दूसरा भी बताते, भोग में जिसको संतोष नहीं होगा उसको उसके काम का नाश नहीं हो सकता है। अगर भोग में संतोष हो जाता है तो काम में नाश हो सकता है। जब तक मन में कामनाएं बनी रहेगी तब तक सुख कहाँ। तो स्वामी जी कहते एक सीधी बात हम आपको बताते हैं, लेकिन करने में कितनी कठिन होगी इसकी कल्पना करो। तो कहते ये थोड़ा टेढ़ा है, इस समय जो है वही रहे अगले क्षण में, इस समय जो है वही रहे अगले क्षण में, अगले कदम पर, और सामने वाली चीज में क्या हो क्या ना हो इसकी कल्पना को छोड़ दीजिए। बात तो बड़ी सीधी सादी है, कोई बनावट मत करिए। क्षण छोड़ो, कण छोड़ो, स्थान छोड़ो, ये तीन चीज को छोड़ दो तो तुम जैसे के वैसे हो वैसे ही रहो। यदि तुम अगले क्षण कुछ चाहते हो तो ये कामना है, कुछ नहीं सोचते कि ये ऐसा के ऐसा रहे तो कुछ नहीं, लेकिन अगले क्षण ऐसा हो, ऐसा कुछ चाहते हो तो ये कामना है। सामने वाले ईच को पकड़ रखना चाहते हो कि हमारे पास रहे या ना रहे, यह भी कामना है। कोई चीज है तो ये हम पकड़ना रहे तो ये भी एक कामना है। और अगले क्षण को बनाए रखना चाहते हो, मतलब ये क्षण अभी बीते ही नहीं, तो अगले क्षण को बनाए रखना चाहते हो तो ये भी कामना है। तीन चीज बताए, क्षण भी काम, वो क्षण में कुछ एक क्षण में ये ऐसा हो ऐसा चाहना वो भी एक कामना है, फिर सामने वाले को पकड़ के रखना ये भी एक कामना है, और एक क्षण को भी बनाए रखना है तो ये भी एक कामना है। तो तुम, स्वामी जी कहते ऐसा कुछ भी मत करो, तुम खुद सहज सुख स्वरूप हो। सारे सुख में ये प्रतिबंधक जो है, ये कामना, जो कामना होती है यही हमको दुख देती है, मन यही प्रतिबंधक है। आदमी का दुख कैसे होता है, तो कहते हैं कि इन्होंने आज हमको टेढ़ी आंख से देख लिया, अब उसका दुख होगा। तो कहते बैल मुझे माँ तो ऐसा ही हो गया। अब कहते हैं कि आज बात तो हमसे की उन्होंने हमसे, लेकिन जरा रुखा ही मालूम पड़ी। अपने आप ही दुखी होते आदमी कि इससे, मतलब इसकी बात करने के जो था भाव उसमें अच्छा प्रेम का भाव नहीं था, थोड़े रुखेपन से बात की। तो इसी बात पर, मतलब सर पीट को चारपाई पर जाकर, तो मैंने अपने दुख अपने आप ही बोला, तो इसको तो पता भी नहीं होगा कि मैंने देखा कैसे देखा, जो बात किया उसे, तो हम अपने आप ही सोच सोच कर दुखी होते हैं। अभी अगला कल देखेंगे। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम बिना सुख स्वप्ने नहीं, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। कथा विसर्जन होत है,
सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओम